अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है जी टाइप कास्टिंग इन सी प्लस प्लस। तो हम इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं टाइप कास्टिंग के नाम से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहले आपको बताते हैं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। टाइप कास्टिंग ये होती है जी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग one data type to another। यानी आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यू विल यूज टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जांपल, आप इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, करेक्टर को आप डेसिमल में, इस तरह से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसे हम टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो इंट को फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोट में हमने कन्वर्ट करना है, या फ्लोट को इन में कन्वर्ट करना है, या करेक्टर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। तो इसके दो टाइप्स है टाइप कास्टिंग के। वन इज कॉल्ड implicit casting and the second one is explicit casting। एक को कहते हैं हम implicit casting कहलाते हैं और दूसरे को हम क्या कहलाते हैं, explicit casting कहलाते हैं। अगर मैं पहले आपको implicit casting की बात करूं, implicit casting it is performed by compiler itself। यानी एक ऐसा तरीक़ाकार है इम्प्लिसिट जो कि कंपाइलर खुद से परफॉर्म कर लेते हैं। इसको हम उस वक़्त यूज करते हैं, यूज टू कन्वर्ट स्मॉल data type into large data type। यानी अगर आपके पास कोई स्मॉल डेटा टाइप है उसको आप लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे तो ये हो सकते हैं। तो इसकी एक तरह से जो है ना, आप यूज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉल डेटा टाइप को आप लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज डेटा टाइप को आप स्मॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं जी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाते हैं। तो सिंपल ये हुआ कि अगर आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, यानी स्मॉल डेटा टाइप से लार्ज डेटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर इंटीजर टू फ्लोट या इंटीजर टू डबल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहलाते हैं जी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाते हैं। तो चले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर आयो स्ट्रीम, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, मेन है। अब देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें हम a कर लेते हैं, a में हम 1 2 3 सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम फ्लोट b कर लेते हैं और b इक्वल टू a कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो b को हम क्या करेंगे जी, डिस्प्ले करेंगे और एंड lb कर लेते हैं। तो होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे कास्टिंग हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है जी, आपके पास इम्प्लिसिट कास्टिंग है। क्लियर हो गया। इसको हम क्या कहलाते हैं,
इम्प्लिसिट कास्टिंग कहलाते हैं। तो ये उस वक़्त मुमकिन है जब आप स्मॉल डेटा को लार्ज डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज डेटा है उसको स्मॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो लॉजिकली भी इसलिए गलत है क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ में कोई बड़ी चीज़ जो है ना उसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इम्प्लिसिट के साथ जो है ना मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं। तो आई विल शो यू आउटपुट, इक्वल करना था। आई विल शो यू आउटपुट हियर। देखो ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। बहरहाल यू कैन नॉट रियलाइज हियर, लेकिन ये क्या हो जाता है जी, इसी को हम क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाते हैं। फिर उसके बाद अगला हमारे पास आ जाते हैं जी, एक और टाइप कास्टिंग है जिसको हम कहलाते हैं जी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाते हैं। एक्सप्लिसिट कास्टिंग, it means programmer convert the one data type to another। यानी एक प्रोग्रामर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहलाते हैं जी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है इसको हम 3-4 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से मैं 3 तरीका आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहला तरीका आपके पास है जी सिंटैक्स। अगर मैं इसका लिख दूं तो आपके पास आ जाते हैं जी टाइप आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास वेरिएबल या कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा तरीका आपके पास क्या है जी, टाइप है। टाइप को हम एक्चुअली किस में लिखते हैं जी, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम वेरिएबल को ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम क्या लिखते हैं जी, स्टैटिक कॉस्ट लिख लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके जरिए से आप एक्सप्लिसिट कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो आइए इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इस कमेंट को मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से ताकि हम कोडिंग कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन है वो हमने लिखा हुआ है, तो इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। लेट मी टू मेक अ कॉपी अगेन। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, इसकी कॉपी बना ले ताकि वीडियो हमारी इतनी लंबी ना हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, कास्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक इंट है जिसको हम ए कहलाते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको फ्लोट में चेंज करना है, तो हम फ्लोट भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोट लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल ए है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये ए इज द वेरिएबल, इट मींस आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा, और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जी, फ्लोट सी इक्वल टू, आप यहाँ पे फ्लोट कर ले, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर ले जी, ए कर ले। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमने इसको डबल में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू राइट हियर अ डबल। ठीक हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, डबल। इसी तरह आप करेक्टर में चेंज करना है तो यू हैव टू पुट हियर अ करेक्टर एज वेल एज। तीसरा हमारे पास जो तरीका है, आपने फ्लोट में चेंज करना है तो यू विल पुट हियर डी इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं जी स्टैटिक, फिर उसके बाद कॉस्ट लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपने डेटा टाइप लिख देना है, जो इस डेटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फ्लोट। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपने वेरिएबल लगा देना है।
ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर रहे जी, कन्वर्ट कर रहे। तो आइए इसका एक बार आउटपुट दिखा लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं b को अगर प्रिंट कर लूँ तो यहाँ पे यू कैन चेक हियर, ये देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आप को इसमें रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। चलो मैं इसको मजीद क्लियर करने के लिए अब मैं किस में लेता हूँ जी, फ्लोट में ले लेता हूँ, फ्लोटिंग डेटा। मिसाल के तौर पर आप क्या लेते हैं जी, मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फ्लोट मार्क्स इक्वल टू आपके पास है जी 34.3 कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम इंट यहाँ पे m के लिख लेता हूँ और इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे जी, यहाँ पे इंटीजर में चूंकि हमने कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, सी आउट mk कर लेता हूँ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। देखो ये 34 हो गया, यहाँ पे पॉइंट भी था, ये 34 हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 6 कर लूं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 35 अकॉर्डिंग टू द मैथ। इट मेक अ सेंस, यस इट मेक अ सेंस, ये 35 होना चाहिए। कंट्रोल एस करें, फिर इसको रिफ्रेश करें तो यू विल गेट अ 34 हियर। तो इसके हिसाब से गलत हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं जी, इसको राउंड अप कर सकते हैं कि आप इसमें मैथ का जो राउंड फंक्शन है उसको आप यूज करें, तो फिर उसके बाद इसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं क्या कर लेता हूँ जी, हमारे पास जो इंट है उसके बाद में यहाँ पे फाइनल मार्क्स कर लेता हूँ एक वेरिएबल बना के। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड का फंक्शन यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मार्क्स कर लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको रन कर लूँ तो यू विल गेट हियर एरर। यहाँ पे एरर आ रही क्योंकि राउंड इसको समझ में नहीं आ रहा। तो राउंड एक फंक्शन है जो कि आपके पास, इसके लिए एक लाइब्रेरी आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। वो लाइब्रेरी है जी इंक्लूड सीमेथ के नाम से। तो ये लाइब्रेरी आप यूज करेंगे तो फिर ये जो मिस्टेक है ना यहाँ से खत्म हो जाएंगे। लेट मी, यहाँ पे मैंने फाइनल मार्क्स कर देना है, डिस्प्ले मैंने मार्क्स किया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर, ये देखो 35 आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप राउंड फंक्शन को यूज करके भी जो है ना आप इंटीजर को सॉरी फ्लोट को आप इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, दो चार कोडिंग प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट आपको करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को देखा। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब यह होता है कि कंपाइलर इटसेल्फ परफॉर्म करते हैं, बल्कि वो, जबकि एक्सप्लिसिट हमारे पास प्रोग्रामर परफॉर्म करते हैं। तो एक्सप्लिसिट को हमने 3 तरीकों से देखा, बल्कि 4 तरीकों से देखा। एक हमारे पास ये वाला तरीका है, एक हमारे पास ये तरीका है, एक हमारे पास स्टैटिक कास्ट यूज करने का तरीका है, और चौथा हमारे पास क्या है जी, राउंड फंक्शन यूज करने का तरीका है। तो ये बात भी आपने जहन में रखना है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर इटसेल्फ ने करना है, और इम्प्लिसिट क्या करते हैं जी, कंपाइलर खुद से करते हैं। तो जब कंपाइलर खुद से करते हैं तो वो लिमिटेड चीज़ें करते हैं, जैसे कि वो स्मॉल वैल्यू को बड़ी वैल्यू में तो चेंज कर सकेंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू को आप स्मॉल में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी और छोटी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आप इसको लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर रोक लेते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।